गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग राहुल गुप्ता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अखिलेश तिवारी, यस क्लास है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए जरा कैसे हैं आप सब लोग, स्टडी चल रही है? और किसी बच्चे ने एनडीए का एग्जाम दिया हो तो एनडीए के एग्जाम के क्वेश्चंस बताइए मुझे, जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ था। तो जरा बताइए कैसे हैं आप सब लोग और कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। गुड मॉर्निंग ज्ञानी राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब? हाँ क्लास है, बिल्कुल है क्लास, और क्लास तो स्टार्ट हो भी चुकी है। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि साउंड सही है, ओके है, तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो आज आपका केमिस्ट्री का क्लास है और केमिस्ट्री की क्लास में आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, वो वगैरह वगैरह हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके सुरेश, ओके रिया। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम केमिस्ट्री में, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रासायनिक बंध, रासायनिक बंध। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं, और वो क्यों जुड़ते हैं, तो मैम वो स्टेबल होने के लिए, वो स्थायी होने के लिए आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग। ओके रिया, ओके। तो केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल के 2 या 2 से अधिक एटम्स होते हैं, उसके बीच में जो फोर्स लगते हैं या उसके बीच में जो उनका, हाँ तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं निक, मेरी तबीयत तो सही है पर थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, ऐसा ही मौसम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, जुकाम है हल्का सा, सही हो जाएगा। सोच रही थी मैं 1 घंटे तो पढ़ा दूं कम से कम आप लोगों को। ठीक है, देखिए, तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो 2 टाइप की होती है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, केमिस्ट्री में एक आते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं प्रबल बंध, प्रबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और दूसरी साइड आते हैं आपके वीक बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक बॉन्ड्स। वीक को बोलते हैं आप दुर्बल बंध, दुर्बल बंध। केमिस्ट्री में 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होते हैं वीक बॉन्ड। पहला आता है, ओके कृत्यानंद आप लेट नहीं हुए हैं, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि केमिस्ट्री में कौन कौन से बॉन्ड हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, आप बताओगे कि यहाँ पर बेसिकली 3 बॉन्ड्स होते हैं जिनको आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। पहला आता है आयोनिक बॉन्ड, पहला आता है आयोनिक बॉन्ड, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं, जिसको हम मैम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है, और मैं ये लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। दूसरा यहाँ पर आता है दूसरा बॉन्ड, जिसको बोलते हैं आप कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, और हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और तीसरा आता है इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसको हिंदी में आप बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। तो ये 3 जो बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। ये याद रखिएगा कौन कौन से। आयोनिक बॉन्ड, जिसको आप डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनने वाला बॉन्ड भी बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा आता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आप सहसंयोजक, सह का मतलब होता है साथ में, संयोजक का मतलब पार्टनरशिप, साझे करने वाला बॉन्ड, साझे से बनने वाला बॉन्ड। तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। अगर मैं वीक बॉन्ड की बात करूं बच्चों, तो वीक बॉन्ड 2 होते हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन सा? तो पहला आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला कौन सा आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। और दूसरा कौन सा आते हैं? दूसरे आते हैं मैम वांडर वाल फोर्सेस, वांडर वाल फोर्सेस या वांडर वाल बंध। हिंदी में क्या बोलेंगे? वांडर वाल बंध या वांडर वाल बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमने केमिस्ट्री में 5 टाइप की बॉन्डिंग पढ़नी होती है। 3 होते हैं जिनको आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं, और 2 होते हैं जिनको आप वीक बॉन्ड्स बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो हाइड्रोजन और वांडर वाल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो दुर्बल बंध होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हमें इनके बारे में पढ़ना था, क्योंकि इनके एग्जाम
एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। लास्ट क्लास अगर आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री की, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया है आपको कि आयोनिक बॉन्ड होते क्या है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कब बनते हैं, तो मैंने बताया था कि दो एटम है, मान लो ए और बी, ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ए क्या होगा, ए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो डोनर और एक्सेप्ट के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा था, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड, जो आपने पढ़ लिया है और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा दी है। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, तो कोवेलेंट बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको बोला जाता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। देखिए आप नाम से समझिए, हिंदी में सह का मतलब होता है साथ, संयोजक का मतलब होता है यहां पर पार्टनरशिप से बनने वाला बॉन्ड, या आप बोल सकते हैं यहां पर सांझे से बनने वाला बॉन्ड। कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये सांझा किसका होता है और ये क्यों करते हैं सांझा। अगर मैं बात करूं हाँ देखिए, अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड के बारे में, तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। आपसे ये तो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप से बनता है, सांझे से बनता है, बट किसके सांझे से, आप बताओगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी एटम है वो बॉन्डिंग क्यों करता है, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है, क्योंकि मैम जो आपके एटम्स होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू गेट स्टेबिलिटी, वो स्थायी होने के लिए क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं। और मैंने बताया था कि स्थायी कौन होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, बताया था ना मैंने, ये क्या होती है, नोबल गैसेस होती हैं। तो नोबल गैसेस जो होती है वो स्टेबल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। तो ये जो आपके एटम्स होते हैं वो किसी ना किसी अपने नियर बाई जो आपका इनके पास में जो नोबल गैसेस होती हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए और उनके पास उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सांझे से बनता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में सांझे करते हैं ये तब बनता है, या आप बोल सकते हो जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो, पार्टनरशिप हो। जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में पार्टनरशिप हो, साझा हो, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, आप बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड का नाम बताइए, आप क्या बताएंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैम इनकी कैसे शेयरिंग होती है, क्यों शेयरिंग करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बॉन्ड कब बनता है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, तब ये बॉन्ड बनता है। आप बताएंगे कि ये कब, हाँ मैम बायो में आइज वाला चैप्टर बाकी है, डोंट वरी निक मैं करवा दूंगी, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, आप बताओगे कि जब दो हाँ कोई बात नहीं मैं करवा दूंगी, जब दो परमाणुओं की वैद्युत ऋणता का डिफरेंस बहुत कम हो, का अंतर बहुत कम हो, तब बनता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप कि जब दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो वैद्युत ऋणता होती है, उसका जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तब क्या बनता है यहाँ पर, तब आप बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे वैद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ पीरियोडिक टेबल वाली क्लास में, वहां से पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, ठीक है। तब ये बॉन्ड बनता है। आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आप क्या बताएंगे, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, वहां पर सहसंयोजक बंध बनेगा। अब मैम इसका एग्जाम्पल दीजिए कुछ, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका एग्जाम्पल होता है NH3, इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं आप, अमोनिया।
और एक अमोनिया का बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन आता है कि जो फ्रेश यूरिन होता है आपका फ्रेश यूरिन समझते हैं आप, जो ताजा मूत्र है, फ्रेश यूरिन में जो स्मेल आती है, तो वो फ्रेश यूरिन की स्मेल जो होती है वो किसकी प्रेजेंस से होती है? आप बताएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। हमारा जो यूरिन है, हमारा जो मूत्र है, उसके अंदर जो गंदी सी स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है? वो फ्रेश यूरिन के अंदर अमोनिया पाया जाता है इसलिए, राइट। चलिए, तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूं अमोनिया का। अमोनिया में देखो किस किस के एटम है। एक तो मैम नाइट्रोजन का एटम है, दिख रहा है आपको यहां पर, एक तो नाइट्रोजन का एटम है। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? आप बताओ कि मैम नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, नाइट्रोजन जो होता है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। और इसका मतलब जो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 7। ध्यान से सुनना एक एक चीज, मैं 3 एग्जांपल दूंगी, तीनों एग्जांपल से आपको ये बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। मैंने बोला अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है? और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? ध्यान से समझो। एक आप है, ए नाम का एक दोस्त आपका, एक आप 2 दोस्त थे, एक ए और एक बी। इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक बिजनेस करते हैं, हम दोनों म्यूचुअली साझा करके एक बिजनेस करते हैं। तो ए ने कहा 50,000 तू लगा, बी ने कहा 50,000 मैं लगाता हूं, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल मैम 100 के हो गया, 100,000 हो गया, मतलब 1 लाख हो गया। तो इस 1 लाख पर जितना हक ए का है उतना ही हक किसका है? बी का है। 2 दोस्त थे, दोनों ने 50-50 हजार लगा के एक बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस का टोटल अमाउंट क्या आया? 100 के 1 लाख आ गया। इस 1 लाख पर जितना हक ए का है उतना ही हक बी का है। तो दोनों ने आपस में साझा कर लिया, और साझे करने को ही आप क्या बोलते हैं? साझा करने से ही। और अगर ये साझा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आप बताएंगे वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। अब जरा बताइए इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? मैम 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन का। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, वो स्थायी होने के लिए बंध का निर्माण करते हैं। और वो स्टेबल कब होंगे? जब वो किसी ना किसी नोबल गैस, किसी ना किसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे? मैंने बताया है कि जो नोबल गैस है वो कौन सी होती है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। उसके बाद कौन सी आती है? नियोन। कितने नंबर पे? 10। ये दोनों क्या होती है? नोबल गैस। कहने का मतलब ये एलिमेंट्स है, वो बात अलग है वो गैस की फॉर्म में है, बट ये कैसे एलिमेंट्स हैं? वो स्टेबल एलिमेंट्स हैं। कोई भी इस यूनिवर्स का एक छोटा सा लॉ है, इस यूनिवर्स का एक छोटा सा थ्योरी है कि कोई भी एटम जो है वो नॉन स्टेबल नहीं रहना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर हीलियम और नियोन दोनों स्टेबल है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो अब ये नाइट्रोजन क्या चाहेगा? नाइट्रोजन कहेगा कि भाई मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है और अभी मैं नॉन स्टेबल हूं, मैं भी अनस्टेबल हूं, मैं स्टेबल नहीं हूं। बट अगर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो मैं कितना हो जाऊंगा? मैं 10 हो जाऊंगा। और 10 होते ही मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव कर लूंगा? नियोन का कर लूंगा। तो मैम आप कहना चाह रही हैं कि यहाँ जो नाइट्रोजन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और 10 होते ये किसके पास में चला जाएगा? नियोन के पास। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाएगा? नियोन के जैसा बन जाएगा। और नियोन के बनते ही क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। और बॉन्ड क्यों बनते हैं? स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो आपने ये बोला कि मैम नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कितने हो जाए? इसके पास 10 हो जाए। अब जरा सुनो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन,
इन तीनों के पास पहले से कितने कितने इलेक्ट्रॉन है मैम? एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये हाइड्रोजन चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये हाइड्रोजन चाहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे ही इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक और मिलना होगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2। और जरा बताइएगा 2 होते किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा? हीलियम के जैसा। और हीलियम क्या होता है? एक स्टेबल गैस होता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी जब एक और मिल जाएगा कितना हो जाएगा? 2। इस हाइड्रोजन को भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो इस नाइट्रोजन ने इन तीनों हाइड्रोजन से कहा कि भाई मुझे तुम अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, जो तुम्हारे आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तुम मुझे 3 दे दो, मेरे 10 हो जाएंगे, मैं नियोन के पास चला जाऊंगा और तुम मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले लो और एक एक जोड़ लो, और जोड़ने के बाद तुम लोग किसके पास चले जाओ? हीलियम के पास। तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा, तुम भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या बनता है? केमिकल बॉन्डिंग बनती है। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? एक पार्टनरशिप बनेगा, एक सांझा बनेगा। और सांझे से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों? आप बताओगे मैम कि सांझे से बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन रख देगा। कितने इलेक्ट्रॉन? अपने 3 इलेक्ट्रॉन रख देगा, है ना। वैसे कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 7 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अब इसके नाइट्रोजन के तीनों किनारों पर यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया। एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहां दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, और तीसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, ये तीनों किसके थे इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के। ये क्रॉस वाले डॉट वाले किसके थे? नाइट्रोजन के। ये क्रॉस वाले किसके? हाइड्रोजन के। तो मैंने अभी आपको बोला कि जब 2 एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में साझा करेंगे, तो दोनों का एटम का उस साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन्स पर इक्वल हक होगा, इक्वल राइट्स होंगे। तो क्या होगा? यहां पर इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन का एक ले लिया, इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन का एक ले लिया, इस हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन का एक ले लिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन होते ही वो किसके पास चला गया? हीलियम। हीलियम के पास जाते ही क्या हो गया? वो मैम स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 होते ही किसके पास चला गया? हीलियम के पास। इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। किसके पास चला गया? हीलियम के पास। तो मैम नाइट्रोजन जो आपका हाइड्रोजन है उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बेचारा बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में पहले कितने थे? 4। 3 को इसने कहां रख दिया बच्चों? साझा करने के लिए 3 हाइड्रोजन को दे दिए, यहां पर रख लिए। अब कितने हैं इसके पास? 7। कितने चाहिए इसे? 3। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये जो क्रॉस वाले हैं किसके? हाइड्रोजन के, ये तीनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 3 लेते ही ये नाइट्रोजन के पास 7 पहले ही थे, और प्लस कितने आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास चला गया नियोन। नियोन के पास जाते ही मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और 10 होते ही वो क्या हो गया बच्चों? वो स्टेबल हो गया। और स्टेबल होने के लिए इसने क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। तो मैम आप यहां पर ये कहना चाहती हैं कि नाइट्रोजन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन रखे, हाइड्रोजन ने तीनों इलेक्ट्रॉन रखे। जब नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट लगी तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइड्रोजन को रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसने नाइट्रोजन के क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कहना चाह रही है मैम, एक ए है एक बी है, ए ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन रखे और बी ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन रखे। इसके एक एटम को जब इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, फिर इसका दूसरा इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब इसको चाहिए होगा तो वो पूरा ही ले लेगा, जब उसे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना होगा। तो कहने का मतलब है मैम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया? साझा हो गया। और साझे से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? आप बताएंगे साझे से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आप बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। या कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आप बताएंगे जब 2 एटम के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में पार्टनरशिप हो, साझा हो, तब कौन सा बॉन्ड बनता है? आप बताएंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अमोनिया में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप
कि अमोनिया में कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका आंसर क्या होगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है, राइट। चलो अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक दो एग्जांपल और दे सकती हूँ। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ आपको CH4। CH4 क्या होता है बच्चों, मीथेन होता है। और मीथेन के बारे में मैं एक पॉइंट बताऊं तो आप जानते होंगे कि जो बायोगैस होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है सबसे ज्यादा, आप बताएंगे बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन होती है, ऑलमोस्ट 50 to 55% मीथेन होती है, राइट। चलो तो अब यहां पर देखिएगा मीथेन क्या है, मीथेन है CH4। अब आप सब जानते होंगे यहां पर एक कार्बन जो है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4। कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, 4। अब आप सब जानते होंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो कहने का मतलब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप बताओगे 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन वही बात जो अभी मैंने बताई थी अमोनिया में कि एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथे हाइड्रोजन का चौथा इलेक्ट्रॉन। तो मैम 4 हाइड्रोजन जुड़े थे किससे, एक कार्बन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। हाइड्रोजन कितना, 1, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब अगर देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन है बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो आपका कार्बन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और अभी मैंने बताया कि नियोन कितने नंबर पे होता है, 10 नंबर पे होता है। और 10 नंबर नियोन क्या होता है, एक स्टेबल एलिमेंट होता है, एक स्टेबल गैस होता है जिसको आप नॉन रिएक्टिव गैस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है मैम ये कार्बन क्या चाहेगा, ये कार्बन चाहेगा कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं। अभी ये क्या है, अनस्टेबल। क्यों है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं। और स्टेबल होने के लिए इसको किसके पास जाना पड़ेगा, स्टेबल होने के लिए इसको नियोन के पास जाना पड़ेगा, और जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 नंबर है, राइट। तो अब ये क्या करेगा कार्बन, ये कार्बन चाहेगा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन ले लूं, 6 मेरे पास था और टोटल मेरे पास कितने हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन, और मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसीव कर लूं, नियोन का। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं 10 कर लूं, और 10 करते ही मैं किसके बराबर चला जाऊं, नियोन के बराबर। और नियोन के बराबर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी के लिए क्या बनाते हैं ये लोग, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड। अब यहां पर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ये किसके पास जाना चाहेगा, ये हीलियम के पास, और हीलियम का 2। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं किसके पास चला जाऊं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं हीलियम के पास चला जाऊंगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये भी क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं किसके पास चला जाऊं, हीलियम के पास। कितने हो जाएंगे, 2। ये भी क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और किसके पास चला जाऊं, आप क्या बताएंगे, हीलियम के पास। ये भी क्या चाहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और किसके पास चला जाऊं, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हीलियम के पास चला जाऊं। तो अब कार्बन कहेगा इस हाइड्रोजन को कि क्यों ना हम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, क्योंकि भैया मुझे 4 चाहिए, तुझे भी 4 चाहिए, मेरे पास भी 4 है, तेरे पास भी 4 है, तू मुझे दे दे, तू मेरे ले ले, तेरा भी काम हो जाएगा कि तू हीलियम के पास चला जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मैं किसके पास आ जाऊंगा, नियोन के पास आ जाऊंगा, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, इस कार्बन के एटम के इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, आपस में साझा करेंगे, या क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप बताएंगे, शेयरिंग से मैम कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनेगी इसकी क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बता दूं कैसे बनेगी। ऐसे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, इस कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। उसको आप क्रॉस से दिखाओ, 1 1। अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1, और कार्बन को कितने चाहिए, 4। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक कार्बन का ले लिया, एक अपना ले लिया,
कितना हो गया 2, 2 होते ये किसके पास चला गया हीलियम, हीलियम के पास जाती क्या हो गया ये हाइड्रोजन, ये इसका तो काम हो गया मैम, ये तो स्टेबल हो गया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, एक कार्बन का रखवाया, जब इसको जरूरत पड़ी तो इसने ले लिया, और इसको क्या बोलते हैं, इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, इसको साझा करना बोलते हैं। और साझा करके ये किसके पास चला गया, ये हीलियम के पास चला गया, और हीलियम के पास जाते ये क्या बन गया, ये मैम स्टेबल बन गया, राइट। ऐसे ही ये क्या करेगा, ये भी हीलियम के पास चला जाएगा, ये भी क्या करेगा, हीलियम के पास चला जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, हीलियम के पास चला जाएगा। तो हाइड्रोजन का तो क्या हो गया मैम, खेल खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। चारों के चारों हाइड्रोजन क्या हो गए, स्टेबल। और इस यूनिवर्स का लॉ है कोई भी एटम अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है, ठीक है। अब क्या करेगा ये कार्बन, कार्बन कहेगा भाई मेरे तो रख दिए, तूने काम में ले लिए, अब तू अपने दे। तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऐसे चारों ले लेगा, और 4 होते ही कार्बन के पास पहले कितने थे मैम, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने हो गए मैम, 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए मैम, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 होते ही ये किसके पास चला गया बच्चों, नियोन के पास, और नियोन के पास जाते ही ये कार्बन क्या बन गया, ये स्टेबल बन गया, क्या बन गया, ये स्थायी बन गया। तो ये आपको याद रखना है कि मीथेन में कार्बन और निक, थैंक यू वेरी मच मैम, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बॉन्ड का फिगर खुद से सही बना लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू निक। बन जाएगा, बस एक बार समझ में आना चाहिए, बाकी सब बना लेते हैं आप। मैम जब आप केमिस्ट्री पढ़ाई है तो मेरे को 12th क्लास के बेस्ट टीचर याद आ जाते हैं, आप उन्हीं की तरह समझाती हो, ओके थैंक यू। चलिए तो ये याद रखिएगा कि मीथेन की स्ट्रक्चर ऐसी थी, और उससे पहले मैंने किसका बताया, अमोनिया। तो मीथेन और अमोनिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मैम, पार्टनरशिप होता है, साझा होता है, और साझे से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर मैं इस बॉन्ड के बारे में कुछ आपको बातें बताऊं तो आप ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, 3 पॉइंट लिखिएगा आप स्टार करके। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जब भाई पार्टनरशिप तो हो रही है, साझा तो हो रहा है ना, साझा तो हो रहा है, बट अब आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का साझा हो रहा है, कितने टाइप के यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं। संतोष कुमार गुड मॉर्निंग। देखिए अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो, ध्यान से सुनना, अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो, अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तो वहां पर बनता है बच्चों सिंगल बॉन्ड, एकल बंध बनता है। वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। कुछ समझ में आया, मैंने बोला कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आप बताएंगे, इनके बीच में मैम सिंगल बॉन्ड है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। दूसरा, अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का साझा हो, अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का की पार्टनरशिप हो, तो वहां पर बनता है बच्चों कौन सा, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, और जिसको आप क्या बोलते हैं, द्विबंध, हिंदी में बोलेंगे आप द्विबंध। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होगा, साझा होगा तो एकल बॉन्ड, अगर 2 का होगा तो बच्चों वहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, और वो क्या बना देते हैं, वो O2 बना देते हैं। ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये ऑक्सीजन का, ये भी ऑक्सीजन का, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप हो, अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो तो वहां पर क्या बनता है, आप बताएंगे, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, या आप बोलेंगे वहां पर त्रिबंध बनता है। कौन सा, त्रिबंध बनता है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन की साझा होगा सिंगल, 2 होते ही डबल, और 3 होते ही ट्रिपल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, नाइट्रोजन एक एटम और दूसरा नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड लगते हैं,
3 और क्या बन जाता है वो N2 बन जाता है। क्या बन जाता है वो N2 बन जाता है, राइट। एक पेयर इलेक्ट्रॉन की तो आप बताएंगे सिंगल, 2 डबल, 3 करते ही ट्रिपल बन जाएगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट अगर आपको इसके बाद में बात बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। अगला मेरा बात, एक होता है बच्चों यहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक आप बुक्स में पढ़ोगे कि एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जिसको हिंदी में कहा जाता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब ये क्या होता है? कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 4 एग्जाम्पल दे और आपसे पूछे कि इनमें से कौन से एटम्स के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहां बनता है? आप बताओगे ये बनता है हाइड्रो एटम्स के बीच में। ये किसके बीच में बनता है? ये हाइड्रो एटम्स के बीच में बनता है। अब मैम ये हाइड्रो एटम्स क्या होता है? ये हाइड्रो एटम्स क्या होता है? आप बताओगे कि ये डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। ये डिफरेंट एटम के बीच में बनता है, अलग अलग परमाणुओं के बीच में बनने वाला बंध, बट वो कौन सा होगा? कोवेलेंट। और क्या कहलाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आप लिखेंगे अलग अलग परमाणुओं के बीच में, अलग अलग परमाणुओं के बीच में बनने वाला, के बीच में बनने वाला बंध कौन सा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रो एटम्स के बीच में फॉर्म होने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? हाइड्रो एटम्स के बीच में बॉन्ड बने तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मैम हाइड्रो एटम का मतलब क्या हो गया? जरा ध्यान से सुनिए। हाइड्रो एटम्स का मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए स्लाइड को और आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या, देखो हाँ जी, देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए कि जब हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? सिंगल। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये भी सेम एटम, ये भी सेम एटम। मैंने बोला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बनता है? डबल। ये भी सेम एटम, ये भी सेम एटम। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ये भी सेम, ये भी सेम। मतलब सेम एटम के बीच में बन रहा था ये, बट मैम अगर यहां पर एटम डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो हाइड्रो एटम्स कहलाते हैं। और हाइड्रो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो पोलर। प्रियास यस, ये बहुत लाइव क्लास है, बिल्कुल ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जब अलग अलग एटम के बीच में बनता है बॉन्ड तो वो क्या कहलाता है? हाइड्रो एटम। जैसे मैम एग्जांपल दो, जैसे देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा होगा? वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी मैंने आपको बताया था मीथेन, मीथेन में क्या था? कार्बन हाइड्रोजन, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट। बट हाइड्रो एटम्स है, पर वो है क्या? हाइड्रो एटम्स। और हाइड्रो एटम्स होते हैं वहां पे कौन सा बॉन्ड बना? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना। जैसे मैम और एग्जांपल दो, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बट यहां पर एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये कैसा बॉन्ड है? ये मैम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाता है बॉन्ड, तो ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? ये मैम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं। याद रखिएगा, जब सेम एटम के बीच में बनता है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल। 2 की हो रही है डबल, 3 की होती है ट्रिपल। और अगर एटम से डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रो एटम्स के बीच में बनने वाला कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि मैम हमें ये तो पता लग गया कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्यों है, क्यों बनता है, कब कैसा बनेगा। अब बात आती है कि इस बॉन्ड से जब बॉन्ड बनता है तो वहां पर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, आपसे एग्जाम में इसके रासायनिक गुण पूछे जाएंगे। आपसे कोई ना कोई एक एग्जाम्पल वाला केमिकल प्रॉपर्टी दे देगा और पूछेगा कि भैया बताइए कि कौन से बॉन्ड की है,
कौन से बॉन्ड के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप यहां पर केमिकल बॉन्डिंग लिखेंगे कि इन केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। आप बताएंगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, लो होते हैं। दूसरा आप इसकी अच्छा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में आप सब जानते होंगे, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट गलत लिख दिया मैंने हिंदी में, हाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्वथनांक बिंदु। आप बताएंगे कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं बच्चों उसके क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु क्या होते हैं, वो कम होते हैं, वो कम होते हैं, राइट। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये जो मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, फरवरी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो सिंपली गैसियस लिक्विड होते हैं, वो कैसे होते हैं, सिंपली गैसियस लिक्विड होते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, कौन कौन सा, पहला था अमोनिया, अमोनिया भी किसकी फॉर्म में होता है, गैस। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था, CH4 किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। आप बताएंगे कि साधारणतः ये गैस होते हैं बट कभी कभी ये तरल अवस्था में हो सकते हैं, सिंपली गैसियस होंगे बट कभी कभी ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा बॉन्ड है जो केमिस्ट्री में, वो कौन सा बॉन्ड है जो ज्यादातर गैसियस फॉर्म में होता है बट कभी कभी वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, आप क्या बताओगे, सिंपली गैसियस होते हैं बट कभी कभी वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं। साधारणतः वो गैस की फॉर्म में होते हैं बट कभी कभी वो तरल अवस्था में भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसकी, हाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर होती है कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आप लिखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, ये वैद्युत के कुचालक होते हैं, ये वैद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा केमिकल बॉन्ड है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि वो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं स्टार कर रही हूं बच्चों क्योंकि एग्जाम में बहुत ही बार पूछी हुई है ये प्रॉपर्टी। आप बताएंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो नॉन सोल्यूबल होते हैं और किसके अंदर, पानी के अंदर। यस कृत्यानंद कुणाल आपका आंसर है यस। देखिए आप लिखोगे कि ये बॉन्ड नॉन सोल्यूबल है किसके अंदर, पानी के अंदर। आप लिखोगे कि ये रासायनिक बंध पानी में अघुलनशील है, पानी में अघुलनशील है, अघुलनशील है, पानी में कैसे हैं, अघुलनशील है, नॉन सोल्यूबल है बट ये सोल्यूबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बट ये सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर। कृत्यानंद क्या पूछ रहे हैं आप, अच्छा कृत्यानंद आपका आंसर नहीं दिया था मैंने, प्रियंका का दिया था। मैम हाइड्रोजन का होना जरूरी है क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कृत्यानंद, ठीक है। चलिए नॉन सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। आप बताएंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो पानी के अंदर घुलते नहीं है बट ये सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, तो आप नेक्स्ट लिखोगे बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हिंदी में लिखेंगे लेकिन ये कार्बनिक, लेकिन ये कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील है, कैसे हैं, घुलनशील है, ठीक है, लेकिन ये कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील है। अब मैम कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल दे दो तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे यहां पर, पहला ईथर, ईथर जो होता है उसके अंदर
जो आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन, तो बेंजीन और ईथर में तो ये सॉल्युबल होते हैं, बट पानी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, ये नॉन सॉल्युबल होते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम्स हैं जो पानी में भी सॉल्युबल हो जाते हैं, और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम्स हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सम कोवलेंट कंपाउंड्स, सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर soluble in water, लेकिन कुछ सहसंयोजक कार्बनिक सहसंयोजक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील है। और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई वैसे तो नॉर्मली इसकी जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें सॉल्युबल हो जाते हैं, लाइक ईथर एंड बेंजीन। बट कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वो किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं बच्चों, वो पानी के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और कौन कौन से हैं आप बताओगे यहाँ पर, पहला है अमोनिया और दूसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं या जनरली क्या होते हैं, गैसियस, बट कभी कभी क्या होते हैं लिक्विड स्टेट में। बट वो लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वो पानी में क्या हो जाते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी आपकी, किसकी, आप बताएंगे कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। और ये डायरेक्शनल भी होते हैं, दिशात्मक भी होते हैं। ये आपका आयोनिक के बाद दूसरा आज खत्म हो गया, कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, जो कहाँ पे बन रहा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा था, राइट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हिंदी में बोलेंगे इसको उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। एक था सह संयोजक, एक है उप सह संयोजक बंध। सेम सा लग रहा है ना नाम सुनने में, हाँ सेम से ही नाम है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बोला कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, मैंने कहा कि भैया दो दोस्त है, एक ए है सॉरी, एक ए है और एक बी है। ए और बी ने एक बिजनेस किया, तो ए ने भी 50,000 लगाए, बी ने भी 50,000 लगाए, और लगाकर उन्होंने 1 लाख बना लिया। और इस 1 लाख पर जितना हक ए का है और इतना ही हक बी का है, दोनों ने बराबर पैसा लगाया और दोनों का हक है, ये जो आपका जो पार्टनरशिप वाला अमाउंट है उस पर दोनों का बराबर हक है। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, ध्यान से सुनो। एक दोस्त ए है, एक दोस्त बी है। ए बेचारा थोड़ा सा गरीब है और बी बेचारा थोड़ा सा अमीर है, बट ए में भी बहुत चुल है बिजनेस करने की, और बी में भी है। ए भी चाहता है मैं बिजनेस करूं, बट बेचारे ए के पास पैसा नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर सकता हूं, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूं, मैं काम बहुत कर लूंगा बिजनेस में, बट भाई पैसा नहीं है मेरे पास। बी वाला कहता है मेरे पास पैसा है, बट मेरे पास काम करने का टाइम नहीं है यार, काम तेरे को संभालना पड़ेगा, पैसा मैं लगा दूंगा बट काम तुझे संभालना पड़ेगा सारा। तो इसने क्या किया, बी ने यहां पर 50,000 रुपए लगाए, ए ने बेचारे ने कोई पैसा नहीं लगाया, इसने अपनी मेहनत लगाई, इसने मेहनत की और इनका बिजनेस चल रहा है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या ये बोलते हैं यहां पर क्या, उपसह संयोजक बंध। एक एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। वहां पर इससे पिछले में क्या थी, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, आपस में शेयरिंग कर रहे थे। यहां पर क्या होगा, पैसा एक लगाएगा, बिजनेस पे दोनों का हक होगा। ऐसे ही यहां पर क्या होगा, एक एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, बट दूसरा नहीं करेगा। दूसरा कहेगा मैं तो पहले से स्टेबल हूं, है ना। तो यहां पर क्या होगा,
क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो आप बताएंगे यहां पर ये कब बनेगा, तो इसको सारे को हम हटा देते हैं यहां से। ये कब बनेगा, ये बॉन्ड बनता है कब, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा डोनेट किए जाते हैं, तब क्या बनता है बच्चों, तब आप बताएंगे वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहां पर भी पार्टनरशिप तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है, पर डोनेट करने वाले कितना है, एक ही एटम है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, H2SO4, कौन सा एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल आता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। इसका एग्जाम्पल आता है O3, O3 को क्या बोलते हैं आप, ओजोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है SO3, इसका एग्जाम्पल आता है H2O4। ये सारे के सारे इन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, H2O2 होगा, यहाँ पे O4 नहीं होगा, H2O2। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान से समझ लेना कि जब एक डोनेट करने वाला हो, एक शेयर पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला हो और दूसरा वाला लेने वाला हो, इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा बन जाए, तो वो कौन सा बनाएगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे मैम एग्जाम्पल दो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ H2SO4 का। एक सल्फर है, ठीक है, इससे 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने जुड़े, ऑक्सीजन चारों जोड़ दिए सल्फर से, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब क्या होगा, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है मैम, यहां पर एक शेयर पे इलेक्ट्रॉन। यस, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है प्रियंका कुमावत कि यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन के एक ही एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग करते हैं। यस प्रियंका, तुमने बिल्कुल सही बताया। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जो सल्फर है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, ये किसको करेगा और एक किसको करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं शैलेंद्र कुमार कुशवाहा, आप लेट हो गए तो आप बाद में क्लास देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, वो कौन सा बन रहा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट। ऐसे ही SO2 यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आप बताएंगे, यहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो आपसे से इनके एग्जाम्पल याद रख लो। आपसे पूछे सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड, उपसह संयोजक। SO2 के बीच में कौन सा, उपसह संयोजक। O3 SO2 H2O2 के बीच में कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आयोनिक बॉन्ड से और कोवलेंट बॉन्ड से आते हैं। तो ये तीनों बॉन्ड थे आपके केमिस्ट्री में, कौन कौन से, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों क्या थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे। अब आते हैं आपके वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, जिसको आप बोलते हैं बच्चों दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसमें 2 आते हैं, कौन कौन सा, पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको, बट फिर भी पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कौन सा है बच्चों, वांडर वाल बॉन्ड। दूसरा कौन सा है, वांडर वाल बॉन्ड या वांडर वाल बंध। हाँ प्रियंका, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है कि मैम हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये वांडर वाल से स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वांडर वाल फोर्सेस। इट इज स्ट्रॉन्गर देन वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस, यह वांडर वाल बंधों से मजबूत होते हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे आप कि यह वांडर वाल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे तो वीक है ये केमिस्ट्री में, बट ये स्ट्रॉन्गर देन किससे होगा, वांडर वाल फोर्सेस से। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा किससे, वांडर वाल से।
बट वीक होगा कौन कौन से आयोनिक से, कोऑर्डिनेट से और कोवैलेंट बॉन्ड से वीक होगा। अब बात आती है कि मैम हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन FON इन 3 एलिमेंट्स के साथ जुड़े तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और आप सब जानते हैं FON ये क्या होते हैं? ये हाईली या मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं आप बताओगे? ये तीनों होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? आपके समझ में आ रहा होगा कि जब कभी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़े तो वहां पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है? वहां पर बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ हाइड्रोजन जुड़े तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं H2O, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूं यहां पर, हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट HF, F क्या है यहाँ पर? फ्लोरीन। H क्या है? हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड बनेगा आप बताएंगे? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल दूं मैं आपको NH2CONH2, क्या होता है ये? यूरिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कौन सा बनेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट CH3OH, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। C2H5OH, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। पढ़ाया था ना मैंने ये पानी वाले चैप्टर में। नेक्स्ट अगर दूं मैं एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड और CH3, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, याद रखेंगे FON, फोन करके याद कर लो कि जब भी फोन वाले एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हमेशा वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। आपको 4 ऑप्शन दे, पूछे इसमें से कौन सा हाइड्रोजन, कौन से एलिमेंट्स के बीच में या कौन से कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, तो आप वहां से तुरंत आप याद कर लेंगे। ठीक है, तुरंत आप याद कर लेंगे। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वान डेर वाल्स से तो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, बट बाकी के 3 बॉन्ड है उससे क्या होते हैं बच्चों? वीक होते हैं। ये सबसे क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपके वान डेर वाल्स फोर्सेस की, कि वान डेर वाल्स फोर्सेस कब लगते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, आप बताएंगे कि ये जो अट्रैक्शन है वो कब बनता है? ये अट्रैक्शन बनता है न्यूट्रल एटम्स के बीच में। आप बताओगे अट्रैक्शन फाउंड बिटवीन न्यूट्रल एटम्स, उदासीन परमाणुओं के बीच में कौन से फोर्सेस लगते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस लगते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि न्यूट्रल एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आप क्या बताएंगे? वान डेर वाल्स बॉन्ड बनते हैं। और याद रखिएगा ये बॉन्ड होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आप इनको सप्रेस कर सकते हो, संपीड़ित कर सकते हो। एग्जाम्पल आप बताएंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं आप? सॉलिड CO2। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो ड्राई आइस है या सॉलिड CO2 है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आप क्या बताएंगे? उसके बीच में वान डेर वाल्स बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फिजिक्स में कि आइस के बीच में भी कौन सा फोर्सेस लगते हैं? वान डेर वाल्स फोर्सेस। नेक्स्ट आप बताएंगे कि जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, क्या? ग्रेफाइट लेयर, जो ग्रेफाइट की परत होती है उनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बनता है? वान डेर वाल्स बॉन्ड। आप देखना 2 आइस क्यूब लेना,
दोनों को प्रेस करना, आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। कौन से बॉन्ड्स, कौन से अट्रैक्शंस के बीच में, कौन से अट्रैक्शंस के थ्रू, वान डर वाल। बीच में से हटाना, थोड़ा सा प्रेस करना, क्या हो जाएंगे, अलग। कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, वान डर वाल बॉन्ड, क्योंकि क्या होते हैं, ये वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट की लेयर आपने बनाया होगा स्कूल में कि ऐसे एक ग्रेफाइट की लेयर है बच्चों, फिर यहाँ पर एक दूसरी ग्रेफाइट की लेयर है, और इन दोनों के बीच में ऐसे आपने डॉट 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 डॉट, इसको यहाँ से जोड़ा होगा, 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 है ना। तो ये कौन सी डॉट डॉट प्रॉपर्टी, जो आपने डॉट डॉट जो पार्टिकल्स दिखाए थे, ये डॉट डॉट वाला जो बॉन्ड दिखाया था वो कौन सा था, वो वान डर वाल बॉन्ड था। ठीक है, आपसे पूछे अमोनिया में कौन सा बॉन्ड, आप क्या बताएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। आपसे पूछे कि न्यूट्रल एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड, आप बताएंगे वान डर वाल बॉन्ड। आपसे पूछा जाए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा बॉन्ड, आप क्या बताएंगे, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2O2, इनमें कौन सा बॉन्ड, आप बताएंगे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। HF के अंदर कौन सा, CH3C डबल बॉन्ड और CH3, कीटोन के अंदर कौन सा, ईथर के अंदर कौन सा, तो आप क्या बताएंगे, इन सब के बीच में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग थी, जो आपसे एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतनी सारी आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी थी, जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास देख सकते हैं आप, एक बॉन्ड पढ़ाया था, बाकी के बॉन्ड मैंने आपको आज पढ़ा दिया। मैम अगर दिल्ली आऊंगा तो आपका आशीर्वाद जरूर लेकर जाऊंगा, बिल्कुल लेकर जाइएगा। मैम आपने ऐप रिफ्रेश किया जाता है, तो मैंने टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया बट कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैम ऐप में प्रॉब्लम, अच्छा ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिलीप सिंह चौहान कह रहे हैं। ठीक है दिलीप, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ अगर ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही है। मेरा गला बहुत खराब था, पर फिर भी 2-3 बार क्लास लगी थी केमिस्ट्री की और मैंने कैंसिल कर दी थी, तो मैं चाहती थी मैं कैंसिल ना करूं तबीयत खराब होने की वजह से, इसलिए मैंने क्लास ले ली है। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, दिल्ली में यस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। प्रवीण कुमार कह रहे हैं मैम दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है इसलिए आपकी तबीयत खराब है। हाँ बिल्कुल यही रीज़न है, मेरी नहीं सबकी खराब है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।